हेलो फ्रेंड्स, आज 17 अक्टूबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 5। ये एक एम्प्लॉय का केस है और एक प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर दे रखा है। उसने कोई टीडीएस नहीं काटा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है ऑन एनएससी। लॉटरी की इनकम आई है, नेट इनकम हम उसको ग्रॉस अप करेंगे। डिविडेंड मिला है विदाउट एनी टीडीएस। इनकम टैक्स के रिफंड पर इंटरेस्ट भी आया है। डिडक्शंस में पीपीएफ है जो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी है, हम उसको ओल्ड जिम में उसको ऐड कर लेंगे। एनपीएस है, हम उसको 80 सीसीडी 1 में ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर टोटल 150 से एक्सीड नहीं कर रहा। मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने दिया है अपने लॉस का और इन लॉस का अलाउ नहीं होता। हमें हाउस प्रॉपर्टी में एक लॉस रखा है 74,000 का जो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है। हमें लॉटरी पर अलग से जो स्पेशल रेट है 30% उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना होगा। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया गया है और लॉटरी अथॉरिटी ने भी टीडीएस काटा है। रिटर्न फाइल होती है ड्यू डेट के बाद, तो हमने 234F की लेट फीस को वहां से नहीं हटाया है। 234 ABC बाकी केसेस की तरह हम इसमें भी यहां पर इग्नोर कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चंस को ओल्ड रिजीम में भी कर रहे हैं और इसको न्यू रिजीम में भी हम इसको अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जो केस स्टडीज आएंगी उनमें कैपिटल गेन भी शुरू हो जाएगा। हमने अभी तक सभी केस स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशंस एक्सेल वर्कबुक दोनों रिजीम्स के अंदर और इनकी फाइनल जेएसओ अपनी वेबसाइट पर taxclasses.in पर अगस्त में ही अपलोड कर दी थी। अभी इनकम टैक्स वेबसाइट पर वर्जन 1.6 जो अवेलेबल है उसमें आपको दिक्कत आएगी। आप स्टेटस चूज करेंगे इंडिविजुअल और कंडीशंस वहां पर नहीं आती, इसलिए आपको 1.5 वर्जन डाउनलोड करना होगा और वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक है टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया। केस स्टडी 5 नाम है राम सिंह आनंद। पेन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1986, नॉन सीनियर, रेजिडेंट हो गए, एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और हिंदुस्तान में रहे 310 डेज। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिटर्न लेट फाइल हो रही है और ये ओरिजिनल है। एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है, पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में नहीं है। बैंक अकाउंट एक है, स्टेट बैंक में है और वो सेविंग अकाउंट है। प्लेस ऑफ फाइलिंग कन्नूर है और डेट ऑफ फाइलिंग 11 सितंबर 2024 आफ्टर द ड्यू डेट जो थी 31 जुलाई 2024। बेसिक सैलरी का अमाउंट रखा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है, HRA एग्जाम का अमाउंट 20,000 और चार्जेबल टू टैक्स 9,000। लीव सैलरी पूरी टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस फॉर लोकल ट्रैवलिंग एम्प्लॉयर से मिला 12,000 और जो एग्जम्प्ट है वो 11,000 है। LTC एम्प्लॉयर से मिला 6,50,000 और एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(5) के अंदर 6,10,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400 और एग्जम्प्ट है 2,400। जो भी आपके अमाउंट एग्जम्प्ट है ये ओल्ड रिजीम के अंदर तो आएंगे, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर HRA नहीं आएगा। कन्वेंस अलाउंस का 11,000 आ जाएगा और LTC भी नहीं आएगा और ना ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आएगा। इनकी हाउस प्रॉपर्टी कोची में है, नेम ऑफ टेनेंट टी मैथ्यू है और इन्होंने जो रेंट दिया 21,40,000 पे किया है, कोई टीडीएस नहीं काटा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 80,000 है
और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि इसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दिया था, वो इंटरेस्ट का अमाउंट है 5,10,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है पिछले साल के, और वो रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी थी 15 जून 2023 को, और वो अमाउंट है 74,000। इंटरेस्ट मिला हमें लोन पर जो कि दोस्त को दिया था। लॉटरी की इनकम 35,000 और ये अमाउंट नेट अमाउंट है, और ये हमारी लॉटरी 16 अक्टूबर 2023 को। इनकम टैक्स का रिफंड आया है, उस पर इंटरेस्ट मिला है जो कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से रिलेटेड है, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 11,250 और हमें मिला है 6 जनवरी 2024। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 1,32,009। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में ये अगेन ओल्ड रिजीम के अंदर होगा, न्यू रिजीम के अंदर नहीं होगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन 1,10,000, एनपीएस 20,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फादर इन लॉ का और मदर इन लॉ का जो कि दोनों सीनियर सिटीजन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपना ले सकते हैं, अपने फैमिली का ले सकते हैं, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ले सकते हैं, लेकिन आप इन लॉज का नहीं ले सकते, पेरेंट्स का ले सकते हैं। एनएससी खरीदे गए थे 1 जनवरी 2021, उसका इंटरेस्ट 7.76% से जो कि आएगा 1,940। ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा, और ओल्ड रिजीम वाले में ये एटीसी में अमाउंट एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन न्यू रिजीम में जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसका कोई हमें फायदा नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है 23,10,000, लॉटरी पर टैक्स कटा 50,000 का जो ग्रॉस अमाउंट था 15,000 30% के हिसाब से। 17 अप्रैल 2024 को 34,000 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा दिया गया। एसेट्स और लाइबिलिटीज का शेड्यूल हम इसमें फिल करेंगे क्योंकि हमारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। जो कोची की हाउस प्रॉपर्टी है वो हमने खरीदी थी 70 लाख की। मार्केट वैल्यू का पता नहीं है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। कैश इन हैंड 2,03,000 है। मोटर कार खरीदी थी 6,50,000 की, और इस कार को खरीदने के लिए लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2,000। ये टैक्स कैलकुलेशंस ओल्ड टैक्स रेट रिजीम के हिसाब से बेसिक सैलरी, कन्वेंस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव सैलरी, इन सब का टोटल हो गया 86,83,400। परक्विजिट्स के अंदर एलटीसी आ गया 6,50,000 और इसका टोटल हो जाएगा 93,33,400। एग्जम्प्ट अलाउंस में 11,000 कन्वेंस वाले, 20,000 एचआरए वाले, 2,400 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के, और लीव ट्रैवल कंसेशन के 6,10,000। इन सब का टोटल हो गया 6,43,400। 50,000 की स्टैंडर्ड मिल जाएगी और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी हो जाएगा 86,40,000। प्रॉपर्टी जो लेट आउट है कोची वाली, उसका एनुअल वैल्यू 21,40,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 80,000। अमाउंट आ गया 20,60,000। इसका 30% अपने आप निकल आएगा, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 5,10,000। नेट अमाउंट आ जाएगा 9,32,000। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है पिछले साल का, वो हाउस प्रॉपर्टी की शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। हम उसको सीएफएल, सीवाईएलए, बीएफएलए उन शीट्स में उसको हम देखेंगे। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 130,930, इंटरेस्ट ऑन लोन 18,700, एक्रूड इंटरेस्ट 1940, डिविडेंड 4,700, और ये मिला हमें डिविडेंड 15
जून को इनकम टैक्स रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिला 11,250 और लॉटरी को हमने ग्रॉस अप कर दिया, अमाउंट आ गया 50,000 और ये लॉटरी की डेट है 16 अक्टूबर 2023 को। हमें अदर सोर्सेज में ये जो शीट है उसके लास्ट में डिविडेंड और लॉटरी का अमाउंट हमें लिखना होगा, जो भी एप्लीकेबल कॉलम है। अदर सोर्सेज का टोटल आ गया 2,19,520, GTI 97,91,520, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था वो 74,000 माइनस होगा और फिर उसके बाद अमाउंट रह जाएगा 97,17,500। डिडक्शंस ATC के अंदर 1,10,000 PPF की, 1,940 एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC की, 80 CCD1 न्यू पेंशन स्कीम हम लिख देंगे 20,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिलेगा। 80 TTA 10,000 हमें डिडक्शंस मिल जाएगी। टोटल डिडक्शंस हो गई चैप्टर 6A की 1,41,940। टैक्सेबल इनकम हो जाती है 95,75,580 और ये दो तरीके से टैक्स होगी, एक होगी नॉर्मल इनकम, एक होगी स्पेशल इनकम। 50,000 पर स्पेशल रेट लगेगा 30%, अमाउंट आ गया 15,000 और नॉर्मल इनकम पर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5% 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर जो इनकम है वो 30% पर टैक्स हो रही है। टोटल टैक्स बन गया इसका नॉर्मल 26,70,174। टोटल स्पेशल रेट के हिसाब से और नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स बन जाता है 26,85,174। इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा 10% और जो अमाउंट आया 29,53,691 इस पर हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। टोटल टैक्स बन गया यहां तक 30,71,839। हमने बाकी क्वेश्चंस की तरह इस केस में भी 234 ABC को हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन लेट फीस हम लगा रहे हैं उसको जीरो नहीं करेंगे क्योंकि रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हुई। हम अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर रहे हैं। अमाउंट आ गया 30,76,839। 34,000 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। एम्प्लॉयर ने काटा है 23,10,000, डिविडेंड पर कटा 15,000, 23,59,000 का हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाता है और हमें और पे करना है 7,17,840। इसमें 234 ABC का इंटरेस्ट हमने इग्नोर कर दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिना प्रॉपर टैक्स दिए हुए आप रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न डिफेक्टिव मान ली जाती है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमने फील्ड एक्सेल वर्कबुक जो डाउनलोड की थी उसको ओपन किया, लिखा हुआ आ गया दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, पार्ट ए जनरल, नाम राम सिंह आनंद, पेन नंबर लिखा हुआ है। स्टेटस में हमने ड्रॉप डाउन से इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, एड्रेस लिख दिया, केरला ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया में ड्रॉप डाउन से रेजिडेंट सिलेक्ट कर लिया। फाइल्ड अंडर सेक्शन ड्रॉप डाउन से उठाया, आफ्टर ड्यू डेट सेक्शन 110 ब्रैकेट में 4। कंडीशंस हमने फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया। यदि हम ओल्ड रिज्यूम करते हैं तो हमें यहां पर यस सेलेक्ट करना होता है और यदि न्यू रिज्यूम करते हैं तो हम यहां पर नो रखते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर हमेशा आपको नो ही मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ड्यू डेट के बाद ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट नहीं कर पाते। आर फाइलिंग में ड्रॉप डाउन से नो उठाया हुआ है, आधार नंबर की
कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती। 115H हमने नो सिलेक्ट कर रखा है। पोर्तुगीज का ऑलरेडी नो था। FPI का हमने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया। रिप्रेजेंटेटिव SEC को ड्रॉप डाउन से नो कर लिया। डायरेक्टर को नो कर लिया और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी हमने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया और इसको कर दिया वैलिडेट। सैलरी शेड्यूल में हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया। ड्रॉप डाउन से नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लिया। टेन नंबर लिख दिया। एड्रेस लिख दिया। केरला ड्रॉप डाउन से उठा लिया। कन्नूर लिख दिया और पिन कोड। बेसिक सैलरी 86 लाख, कन्वेंस 12,000, HRA 29,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, अदर अलाउंसेस 34,000, लीव एनकैशमेंट 6,000। टोटल अपने आप आ जाता है 86,83,400। परचेज में फ्री और कंसेशन ट्रबल जो LTC वाला है वो लिख दिया 6,50,000 और टोटल हो गया 93,33,400। एग्जेम्प्ट अलाउंस के लिए हम 3 नंबर पर आ गए। लीव ट्रैवल कंसेशन ड्रॉप डाउन से उठाया 6,10,000। HRA का 20,000 ड्रॉप डाउन से उठाया सेक्शन 10(13)A। कन्वेंस का जो 11,000 एग्जेम्प्टेड वाला है ड्रॉप डाउन से उठाया सेक्शन 10(14) ब्रैकेट में 1 और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए सेक्शन 10(14) 2 और इन सब का टोटल आ गया एग्जेम्प्ट अलाउंस का 6,43,400। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकल आई और अमाउंट आ गया इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी 86,40,000। इसको किया हमने वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी वाली शीट पर एड्रेस लिख दिया। कोची लिख दिया। सिटी में ड्रॉप डाउन से केरला उठाया। इंडिया अपने आप आ गया और लिखा पिन कोड। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन से सेल्फ पिक किया और इज द प्रॉपर्टी कौन हो हमने ड्रॉप डाउन से किया और टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सिलेक्ट किया लेट आउट। टेनेंट का नाम लिख दिया टी मैथ्यू। ग्रॉस एंड रिसीव में लिखा अमाउंट 21,40,000। 80,000 कर दिया टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज। 30% अपने आप निकल आया 20,60,000 का और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्ड कैपिटल लिख दिया 5,10,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 9,32,000। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का कोई रेफरेंस नहीं आ रहा और इस शीट को कर दिया वैलिडेट। हम अदर सोर्सेज की शीट पर आ गए। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 1,32,930। टोटल जो ब्लू में है वो अपने आप होते हैं। हमने अदर्स में लिखा 20,640। एक इंटरेस्ट और लोन टू फ्रेंड वाला और एक NSE का इंटरेस्ट, उन दोनों का टोटल। इनकम टैक्स का रिफंड जो इंटरेस्ट मिला था 11,250। नंबर 2 पर इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट और A ब्रैकेट में 1 पर है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अमाउंट है 50,000। लिखा हुआ है इफ द बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट 234C sought, same may be claimed by making necessary modification in table 10। ओके, ये हमने जो लॉटरी की इनकम आई वो आई है 16 अक्टूबर। हमने इस कॉल में लिख दिया। हमारा डिविडेंड 15 जून का है। हमने लिखा यहाँ पर 4700। टोटल आ गया है 2,19,520। इसमें 50,000 लॉटरी के शामिल हो चुके और इस शीट को किया वैलिडेट। हमने CFL की शीट पर लिखा असेसमेंट ईयर 23-24 के सामने 15 जून 2023 और हाउस प्रॉपर्टी लॉस 74,000 और इसको किया वैलिडेट और साथ में कर दिया कंप्यूट सट ऑफ। इसको ओके कर दिया। हम सिवाई LA BFLA शीट पर आ गए। ये
सैलरीज का अमाउंट दे रखा है, ये हॉस्पिटल का अमाउंट दे रखा है, ये अदर सोर्सेज का आ गया। यू वांट टू एडिट डिटेल्स और टू पॉपुलेटेड, इसको हमने यस कर दिया और ये फिगर सैलरीज की, हॉस्पिटलिटी की, और ये 74,000 जो हमारा लॉस जो सेट ऑफ होगा पिछले साल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, और ये आ गया 8,58,000 और ये आ गई करंट ईयर की इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ। इसमें ये जो इनकम आ रही है 169,520, ये नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। और इस शीट को हमने किया वैलिडेट। हमने 80D की शीट को क्लिक किया और यहां नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली और पेरेंट्स का भी नॉट क्लेम, क्योंकि इन लॉस का अलाउ नहीं है, और शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। चैप्टर 6 से 80C में लिख दिया हमने 1,10,000 PPF का और NSE का इंटरेस्ट 1940। सिस्टम ने पूरा हमें दे दिया। NPS का 20,000 सिस्टम ने पूरा दे दिया, और 80 TTA में हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लिखा 132,930, लेकिन सिस्टम ने हमें दिया 10,000 जो कि मैक्सिमम लिमिट है, और टोटल हो गया 1,41,940। हमने SBI SI वाली शीट को क्लिक किया और यहां पर शेड्यूल SI के अंदर ये है 115BB विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, 50,000 इनकम, स्पेशल रेट 30% और टैक्स देयर ऑन आ गया 15,000। ये सब कुछ ऑटो जनरेटेड हुआ है। हमने इसको कर दिया वैलिडेट। हम एसेट्स लायबिलिटीज वाली शीट पर हैं। डू यू ओन एनी इमोल एसेट्स, ड्रॉप डाउन से उठाया यस, रेंशल हॉस्पिटल लिख दिया, फ्लैट नंबर लिख दिया, एरिया लिख दिया एलिफेंट मैदान, कोची लिख दिया, केरला ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 70 लाख। व्हीकल्स में लिख दिया 6,50,000 और कैशियर में लिख दिया 2,03,000। लायबिलिटीज इन रिलेशन टू एसेट्स जो 2,000 रुपए का लोन है वो लिख दिया, और बाकी सब जगह कर दिया 0 और शीट को कर दिया वैलिडेट। IT जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया, BSR कोड लिख दिया, डेट लिख दी, क्लास नंबर लिख दिया और लिख दिया अमाउंट 34,000 और शीट को कर दिया वैलिडेट। TDS वाली शीट पर टैन नंबर लिख दिया एम्प्लॉयर का, नेम ऑफ एम्प्लॉयर में लिख दिया टाटा ओवरसीज कंप्यूटर्स लिमिटेड, इनकम चार्जेबल अंडर द रेट सैलरी लिख दिया 93,33,400 जो कि अमाउंट है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्यूजर्स का, और TDS काटा 23,10,000। लॉटरी पर जो TDS कटा यहां कर दिया सेल्फ ड्रॉप डाउन से, जिसने टैक्स काटा उस अथॉरिटी का टैन नंबर लिख दिया, डायरेक्टेड इन ऑन हैंड्स लिखा 15,000, क्लेम इन ऑन हैंड्स में लिखा 15,000, ग्रॉस अमाउंट 50,000 और ड्रॉप डाउन से उठाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी TI-TTI शीट, यहां हमने IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिखा और ड्रॉप डाउन से उठाया सेविंग अकाउंट और यहां कर दिया नो और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशन वाली शीट पर नाम अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया, यहां ड्रॉप डाउन से सेल्फ उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया और डेट ऑटो जनरेटेड है और शीट को भी किया वैलिडेट। हम पार्ट बी TI-TTI शीट पर हैं। हमने किया यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स, ये सैलरीज का आ गया 86 लाख, प्रॉपर्टी का 9,32,000, अदर्स में नॉर्मल 169,520 और स्पेशल में 50,000 लॉटरी वाला, टोटल 97,91,520। 74,000 का जो हॉस्पिटल का लॉस है वो लिखा हुआ है। इसके बाद अमाउंट आ गया 97,17,520। डिडक्शंस है 141,940। टोटल इनकम नॉर्मल इनकम और स्पेशल 95,75,580।
नॉर्मल टैक्स आ गया 267174 और स्पेशल टैक्स आ गया 15,000 जो कि लॉटरी वाला है। सरचार्ज आ गया 268,517, हेल्थ एजुकेशन सेस 118,148, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 30,71,839, 234 एबीसी का इंटरेस्ट आ गया है, लेट फीस आ गई है, हमने 234 ए का इंटरेस्ट को कर दिया 0, 234 बी के इंटरेस्ट को भी 0 और 234 सी के इंटरेस्ट को भी 0। लेट फीस हमने यहां से नहीं हटाई क्योंकि एज पर क्वेश्चंस रिटर्न फाइल होती है ड्यू डेट के बाद। 23,25,000 टीडीएस है, इसमें लॉटरी वाला 15,000 शामिल है, 34,000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स और अभी हमें पे करना है 7,17,840 और हमारी कैलकुलेशंस भी एग्जैक्टली यही बताती है। हमने किया जनरेट जेएसओन टू कंप्यूट सेट ऑफ, क्लिक ऑन कंप्यूट सेट ऑफ बटन इन शीट CYLA एंड BFL। हम इसको क्लिक कर देते हैं एक बार। हमने इसको कर दिया कैलकुलेट सेट ऑफ, इसको ओके कर दिया और इसकी किया जनरेट जेएसओन, लेकिन कहता है प्लीज एंश्योर टू क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स। एक बार हमें फिर करना पड़ेगा। हमने 234 एबीसी को फिर 0 कर दिया और अमाउंट वही आया 717,840 और इसको किया जनरेट जेएसओन, इसको ओके किया, इसको भी ओके किया और इसको भी ओके किया, ओके। और एक वेरिफिकेशन के बाद एक शीट बन गई समरी की, सेव जेएसओन और इसको ओके कर दिया, ओके। और ये हमारी जेएसओन फाइल आ गई, 28.9 KB की फाइल ओपन किया और यही सब कुछ आपको करना था। आपने एडिट में गए, किया फाइंड 11,250, फाइंड नेक्स्ट किया और ये अमाउंट यहां पर दिखाई दे रहा है ब्लू के अंदर